जी, मसीह के बाबरकत और पुरफज़ल जलाली नाम में आप सब की सलामती हो। खुदावंद आप सबको कसरत से अपने जलाल में इस्तेमाल करे, और खुदावंद ने जिस तरह हमें आज प्रेस्टिज के वसीला से हमें बरकत मिली, हमने खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल और ऑनर दिया। खुदावंद ने आज हमें इतनी बरकत दी कि हम वो बरकतों को आज जो वाश कर रहे हैं, शलोम इंस्टीट्यूट पाकिस्तान की कलीसिया, आज खुदावंद उनको अपने ईमान में लेकर आएगा। आज उनका ईमान पुख्ता और खुदावंद की हजूरी में मजबूत होगा। आज खुदावंद यहाँ पर अपने मौजज़ात कर रहा है। खुदावंद यहाँ पर उतरा हुआ है इस एरिया पर, इस चर्च में, और ये खुदावंद हर एक को आज बरकत दे रहा है। सो आज हम कलाम के लिए दुआ मांगते हैं, दुआ करते हैं, ताकि खुदावंद आज हमें इस कलाम के ज़रिया से आज हमें बरकत दे। उस बरकतों को आज हम यहाँ से लेकर जाएंगे, और ये बरकतें हमारा जिंदा कलाम ही है जो हम उसके वसीला से हमें मिल रही हैं। और राशाखा रबरका साखा रबरका सिंगरोला संदरा रबरका सिंदरा। आए हम अपनी आंखों को बंद करें। पूरी मीटिंग का जो सेशन गुजर चुका है, जो हिस्सा गुजर चुका है, उसके लिए शुरू से लेकर अब तक जो खुदा ने, हमारी पाक रूह ने हमारी रहनुमाई और मदद और हिफाजत की, हमने इसी तरह अब ये जो कलाम का हिस्सा है, जो हमारी जिंदगियों में जो खुराक हमें मिल रही है, जो आज खुराक को हम रिसीव करने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, मौजूद हुए हैं, और जितने भी यहाँ पर हाज़रीन नाज़रीन मौजूद है, जो देख रहे हैं, वाच कर रहे हैं, आज खुदावंद सभी को आज अपने जलाल में इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। आए हम अपनी आंखें खुदावंद की हजूरी में झुकाएं, अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने बहन भाई के लिए, अपने माँ बाप के लिए, खुद के लिए, चर्च के लिए, मुल्क पाकिस्तान के लिए। आज हमने खुदावंद के आगे घुटनों के बल होकर आज खुदावंद के साथ हमने बात करनी है, उसको पुकारना है आंसुओं के जरिए। आज हमने पूरे ईमान के साथ पूरी हजूरी में खुदावंद को आज हमने पुकारना है। हालेलुया हालेलुया। हो रबरका सांदा रबरका सिंदरो, हो रासाखा रबरका साखा रबरका सिकरो। ऐ खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तमजीद हो, जो तू था, जो है, जो आने वाला है। प्यारे यीशु, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि खुदावंद तूने फिर से ऐ खुदावंद हमें ये मौका फरहाम दिया कि हम ऐ खुदावंद तेरे नाम की शुक्रगुजारी करें, तेरे पाक कलाम को हम पढ़े, समझे, सुने और उसको कबूल करें। प्यारे यीशु, तेरे नाम से आज हम ऐ खुदावंद अपने अंदर जो ऐ खुदावंद बदिए हैं, खुदिए हैं, बदकारियां हैं, यीशु आज तेरे नाम से हम इसको आउट करते हैं खुदावंद। हालेलुया हालेलुया। आज ऐ खुदावंद तेरा ऐ खुदा बाप यहाँ पर पंडाल जो ऐ खुदावंद खुदा बाप तेरी पाक रूह को महसूस कर रहा है, तेरे ऐ खुदावंद खुदा यहाँ पर होने का ऐ खुदावंद खुदा अंदर ऐ खुदावंद महसूस कर रहे हैं। खुदावंद मैं इसके लिए एक के लिए खुदावंद मैं तेरे आगे ऐ खुदावंद सबको ऐ खुदावंद खुदा करता हूँ, ताकि ऐ खुदावंद छोटे बच्चे, बड़े बुजुर्ग, बहन भाई, ऐ खुदावंद जितनी भी माएँ ऐ खुदावंद जो वाच कर रही है, जो यहाँ पर मौजूद है, एक को छूना ऐ खुदावंद, सर के बालों से लेकर पांव के तलवे तक एक को ऐ खुदावंद छूना। प्यारे यीशु, जितने भी बीमार है खुदावंद सभी के लिए खुदावंद आज तो अपना पाक रूह ऐ खुदावंद हमारे दरमियान में ऐ खुदावंद खुदा तेरा पाक रूह मौजूद है। आज तेरा पाक रूह ऐ खुदावंद हमारे दरमियान में उनसे बातें कर रहा है। तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। हालेलुया। ओ रखा साखा रबा रखा सिंदरो को लासा था रबा रखा सिंदरो। ऐ खुदावंद जितने भी तेरी हजूरी में सर झुके हुए हैं, छोटे बड़े बुजुर्ग ऐ खुदावंद जो वाच कर रहे हैं, बहने भाई, हर तरह की परेशानी आज खुदावंद तेरे आगे रखी हुई है। आज तेरे कलाम के जरिए से खुदावंद ये सारे परेशानियां, बीमारियां खुदावंद कैंसिल हो जाएंगी।
यस्सु के नाम से या खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो मांग लेता हूँ और पा लेता हूँ तेरे मीठे मुकद्दस जलाली अपने खुदावंद यस्सु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। आए हम मिसेस शान को वेलकम करते हैं ताकि वो आए और खुदावंद की हजूरी में अपने पाक कलाम को वो शेयर करे आप तक। मसीह के बाबरकत जलाली और फतामंद नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावन आप सबको खुश रखे और आप इसी तरह ईमान में और आगे बढ़ते हुए अपने आप को खुदावन के सामने पेश करने वाले बने। आज हम कलाम सीखने को है कि ईमान के वसीले, कि हम ईमान किस तरह हमारी ज़िंदगियों में ईमान आगे बढ़ता है, हम किस तरह ईमान अपनी ज़िंदगियों में रखते हैं और खुदा के नए नए और बड़े बड़े और जलाली काम अपनी ज़िंदगियों में रिसीव करते हैं। जब तक हमारे अंदर ईमान नहीं होगा तो हम किस तरह आगे बढ़ेंगे। आज सब मेरे साथ निकालें इब्रानियों 11 बाब उसकी 6 आयत। कि जो हम ईमान के वसीला से आज हम, जैसे मैंने पहले भी बताया है कि आज हम ईमान से सीखेंगे कि किस तरह हम अपने ईमान को आगे बढ़ा सकते हैं। हालेलुया। हम तलावत करेंगे। कलामी हक पे यूं रकम है और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है, इसलिए कि खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालिबों को बदला देता है। पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना पर खुदावन की बरकत हो, खुदावन का शुक्र हो। हम क्या सीख रहे हैं कि बगैर ईमान उसको पसंद आना नामुमकिन है। जब तक हमारे अंदर ईमान नहीं होगा, उसकी बातें नहीं होंगी, उसके पाक कलाम की बातें हमारे दिल में नहीं होंगी, तो हम कैसे ईमान ला सकते हैं। उन बातों को खुदा पसंद नहीं करता कि जब हम बेईमान होकर हम अपने खुदा के आगे झुकते हैं, अपने खुदा से मांगते हैं बिना ईमान के, तो क्या वो हमारी दुआओं को कबूल करता है या वो हमारी दुआओं को सुनता है। बल्कि हमने ईमान को अपनी ज़िंदगी में लाना है, अपनी ज़िंदगियों पर हमने गौर करनी है कि हम किस हिस्सा में, किस जगह पर हम कमज़ोर हैं। अपनी कमज़ोरियों को हमने खुदा के सामने रखना है कि मेरे खुदावन, मेरे बाप, मैं किस हिस्सा में कमज़ोर हूँ, मैं कहाँ कमज़ोर हूँ, मुझ में क्या कमी है, मैं किस हिस्सा में या कहाँ पर मैं ईमान में मेरे में कमी आ रही है, जो मेरी दुआ आसमान तक क्यों नहीं पहुँच रही है, या मेरा खुदा मेरी दुआएं क्यों नहीं सुन रहा है। हमने अपने अंदर ईमान को इस तरह कायम करना है, इस तरह हमने अपने दिलों में रखना है कि हम खुदा के आगे झुके तो हमारा खुदा हमारी मदद करे और हमारी दुआओं का जवाब दे। हम छोटी छोटी बातों पर खुदा पर गिले शिकवे करते हैं कि खुदावन हमारी दुआओं का जवाब क्यों नहीं मिल रहा, हमारी दुआएं क्यों नहीं सुनी जा रही हैं, क्या हमारा खुदा हमसे दूर हो गया है। जबकि हमारा खुदा हमसे कभी भी दूर नहीं होता, वो हमसे कभी भी नाराज नहीं होता। लेकिन हम अपने खुदा से जब पीछे हटते हैं, जब हम खुदा को कबूल करते हैं अपनी ज़िंदगियों में, तब हम अपने आप को पीछे करना छोड़ देते हैं, तो तब हमें महसूस होता है कि खुदा हमसे दूर हो गया है। जबकि खुदा हमसे दूर नहीं, हम खुदा से दूर हो जाते हैं। हम में ईमान की कमी आ जाती है, हम ईमान में कच्चे हो जाते हैं और हम खुदा से दूर होना शुरू हो जाते हैं। और फिर हम अपने दिलों में बातें रखते हैं, हमारे बच्चे गलत रास्तों पर जा रहे हैं, हमारे कारोबार बंद हो चुके हैं, हम कारोबार से उकता जाते हैं और उकता कर हम अपने घर बैठ जाते हैं कि शायद हमारा खुदा हमसे खफा हो गया है। लेकिन ऐसा हरगिज नहीं होता, हमारा खुदा हमसे हरगिज नाराज नहीं होता, बल्कि वो हर वक्त और हर जगह हमारे साथ होता है।
हालेलुया। और आगे है, इसलिए कि खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालिबों को बदला देता है। वही बात आ गई कि जो खुदा के पास आते हैं, ईमान लाते हैं, खुदा उनके दरमियान हर वक्त मौजूद होता है और वो अपने तालिबों को उसका दुआ का जवाब देता है। अब तालिबों का क्या मतलब है? जो खुदा के फर्जंद होते हैं, जो खुदा के सच्चे लोग होते हैं, जो अपने खुदा पर ईमान रखने वाले होते हैं, उनको उनकी दुआओं का जवाब खुदा हमें फौरन दे देता है। तो फिर हम एक दूसरे के साथ कहते हैं कि खुदा आपकी दुआओं का जवाब देता है, खुदा मुझसे नाराज है, खुदा मुझसे पीछे हट गया, या खुदा मेरी दुआएं सुनता नहीं है। कमी हम में होती है, हमारे ईमान में होती है कि हम अपने जिंदा खुदा से अपने आप को सही तरीके से या पूरे दिल से अपने दिलों को खुदा के सामने पेश नहीं करते हैं, और फिर हम अपने गिले शिकवे अपने खुदा पर करते हैं कि क्या हमारा खुदा हमें छोड़ गया, क्या हमारा खुदा हमें भूल गया। हमारा खुदा हमें कभी तन्हा और अकेला नहीं छोड़ता। उसके पाक कलाम में उसका वादा है कि वो हमें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। सो मेरे अजीजों, हमने उसकी अनदेखी चीजों पर ईमान लाना है। जरूरी नहीं कि जो मौजज़ात हम देखते हैं कि फलां पास्टर ने ये कलाम, उसने ये मौजज़ा कर दिया, उसने ये मौजज़ा कर दिया, हम उसके पास जाएंगे तो हम शिफा पा जाएंगे। हम खुद अपने जिंदा खुदा के आगे झुकेंगे तो हमें खुदा शिफा जरूर देगा। इसी तरह हम आगे बढ़ते हुए अब हम रूह के फलों को देखेंगे कि रूह के फल हमारी जिंदगियों में किस तरह हमें आगे बढ़ाते हैं और हम किस तरह ईमान में आगे बढ़ते हैं। हालेलुया। मेरे साथ निकालें गलतियों 5 बाब और उसकी हम 22 आयत में पढ़ेंगे। मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म और परहेजगारी है। जब तक हमारे दिलों में मोहब्बत नहीं होगी, हम एक दूसरे के साथ प्यार नहीं करेंगे, मोहब्बत के साथ पेश नहीं आएंगे, तो क्या हम खुदा की नजरों में अच्छे कहलाएंगे? हमारा खुदा क्या है? हमारा खुदा जो खुद मोहब्बत है। हम उसी मोहब्बत को अपनी जिंदगियों में रखें, उसी तरीके से उन्हीं बातों को याद करके जो हम पाक कलाम में पढ़ते हैं, हम एक दूसरे को मुआफ करने वाले बने। हम एक दूसरे की नुक्ताचीनियां ना करें, हम एक दूसरे की गलती खताओं पर को ना देखें, बल्कि हम खुदावन के उस मोहब्बत को अपनी जिंदगियों में लें, उसके प्यार को, उसके इत्मीनान को, जो उसका इत्मीनान जो हम सब के लिए है। खुशी के साथ हमने खुशी के साथ आगे बढ़ना है। हमने नाउमीद होकर नहीं, बल्कि हमने खुशी के साथ आगे बढ़ते जाना है कि खुदावन हम ईमान में आगे बढ़ते हुए हम तेरे आगे झुकते हैं। हम इस बात का ईमान रखते हैं कि तू इस जगह पर मौजूद है, तू हमारी दुआओं का जवाब देता है। दलेरी के साथ मत सुस्ती अपने अंदर रखें, मत काहिलियत तक अपने अंदर रखें, अपने जिंदा खुदा पर ईमान रखें और दलेरी के साथ ये कहें कि हमारा खुदा हमारे साथ है। एक दूसरे के साथ बरादराना मोहब्बत रखें, उस मोहब्बत को याद रखें जो मसीह ने हमारे साथ रखी। उसी मोहब्बत को हम अपने बहन भाइयों के साथ, अपने बच्चों के साथ रखने वाले बन सकें। अपने खुदा से और ईमान की मजबूती रखें कि खुदा हमें और मजबूत बना, हमें और दलेर बना। हमें क्या कमी है कि हम जो परेशानियों में आते हैं, तू हम पर बहुत मेहरबान खुदा है, तू
तू हम पर मेहरबानी कर, तू हम पर फजल कर, तू हम पर रहम करता जा मेरे खुदा। और वफादारी के साथ अपने खुदा के साथ चले। लिखा है कि जान देने तक वफादार रहे तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। जब तक हम रूहे जमीन पर जिंदा हैं, हम अपने आप को अपने खुदावन के लिए, अपने सच्चे खुदा के लिए वफादार बने, अपने आप को वफादार बनाए। हम कलाम को पढ़ें, सुने और उस पर अमल करें। ये ना हो कि हम एक कान से सुने और दूसरे कान से हम बाहर निकालें, बल्कि हम उसकी कुदरत को, उसके जलाल को अपनी जिंदगियों में देखें कि वो किस तरह उसकी कुदरत, उसका जलाल हम पर जाहिर होगा। हम अपने आप को एक दूसरे के साथ बड़े तहम्मुल से बात करें, बड़े प्यार से बात करें। अगर किसी बात में हम गलत हैं या कोई और गलत है, ताकि हम लड़ाई झगड़े छोड़कर हम अपने जिंदा खुदा का डर खौफ उसके अपनी जिंदगियों में रखते हुए हम एक दूसरे के साथ इत्मीनान तहम्मुल को रखें और एक दूसरे के साथ नेकी करने वाले बने। हम नई नई चीज़ें अपनी ज़िंदगियों में चाहते हैं कि खुदावन हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, तू हमें मुहैया कर दे। हम दुनियादारी की बातों को देखते हैं, हम आंखों की ख्वाहिशों को देखते हैं, हम जिस्म की ख्वाहिशों को देखते हैं कि हम अच्छा कपड़ा पहने। हमें जो चीज़ अच्छी लगी हमारे दिल में फौरन ख्वाहिश आ जाती, हम इस चीज़ को लें। हमें आज इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। हमने अपने जिंदा खुदा से हिकमत को मांगना है, उसके पाक रूह को मांगना है कि खुदा तू मुझे हिकमत से भरता जा, तू मुझे अपने पाक रूह का गहरा दुगना मसा दे। जो 120 की जमात में जो तेरा पाक रूह उन सब पर नाजिल हुआ था, उसी मसा को हम अपनी जिंदगियों में मांगते हैं। और जब हम हर दुआ जब हम ईमान के साथ मांगते हैं तो हमारा खुदा बेशक हमें देने की कुदरत रखता है और वो हमें ज़रूर मुहैया करेगा। आज हम अपने दुनियावी कामों को ज़्यादा तरजीह देते हैं, अपने काम काज की तरफ ध्यान रखते हैं, लेकिन अपने खुदा के कलाम को पढ़ने का भी हमारे पास वक्त नहीं होता। हम टेम्परेरी उठते हैं, अपने आप को खुदा के सामने पेश करते, हम आए 5 मिनट बैठे, 10 मिनट बैठे, लेकिन हमारी 5 मिनट की दुआ में भी अगर हमारा ईमान मजबूत होगा, हम 2 अल्फाज भी दिल से और ईमान से अपने जिंदा खुदा के आगे बोलेंगे तो वो 2 अल्फाज ही हमारे लिए बरकत के अल्फाज होंगे। आज हम दुनियादारी के कामों में हो, हम 3 घंटे बैठेंगे, 2 घंटे बैठेंगे एक दूसरे के साथ, लेकिन हम कलाम सुनने के लिए और पढ़ने के लिए हमारे पास वक्त नहीं होता। तो क्या खुदा हमें बरकत देगा? क्या खुदा हमें आगे बढ़ाएगा? सो मेरे अजीजों, हम चाहते हैं हमारे बच्चे आगे बढ़े, हमारा घराना आगे बढ़े, तो हम किस तरह आगे बढ़ेंगे? जब तक हमारे अंदर ईमान की मजबूती नहीं होगी, जब तक हमें मसीह की मोहब्बत नहीं होगी, हम एक दूसरे के साथ नेकी नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ तहम्मुल के साथ बात नहीं करेंगे, तो क्या हम खुदा की बरकत को अपनी जिंदगी में ले सकते हैं? हमने अपने आप को दलेर बनाना है, उसकी मोहब्बत को हमने याद रखना है। और क्या क्या खुदा के कलाम में लिखा है कि खुदा अपने तालिबों को बदला देता है। जो खुदा के तालिब है, जो खुदा के साथ चलते हैं, जो उसकी इबादत करते हैं, उसका पाक कलाम पढ़ते हैं, सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं, तो खुदा क्या करता है? उनकी दुआओं का जवाब देता है और आसमान के दरीचे वो उन पर खोल देता है और खुदा उन्हें बरकतों से क्या करता है? मालामाल करता है। जब हम उसकी हिकमत को, उसकी मोहब्बत को, उसके
پیار کو، اس کے خلوص کو اپنی زندگیوں میں مانگیں گے تو ہمارا خدا بے شک سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہاللیلویا۔ سو میرے عزیزو، ہم نے اپنے آپ کو فروتن بنانا ہے، ہم نے اپنے آپ کو حلیم بنانا ہے، ہم نے اپنے اندر مسیح کی سی محبت رکھنی ہے جس طرح خدا نے ہماری خاطر، ہمارے گناہ گار تو ہم تھے، گناہ تو ہم نے کیے تھے، کیا ہمارے مسیح نے گناہ کیے تھے؟ لیکن اس نے ہمارے گناہوں کا کفارہ دیا، اس نے ہماری خاطر کیا کیا نہیں سہا۔ ہم آج ایک دوسرے کے لیے نہیں کچھ کر سکتے، ہم کیا تکلیف برداشت کر سکتے ہیں، لیکن ہمارا زندہ آسمانی باپ جو ہے وہ ہمارے لیے سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس نے ہمارے گناہوں کا کفارہ دیا، اس نے دکھ سہے، اس نے کتنی تکلیفیں اپنے آپ پر لی تاکہ ہم بچ سکیں۔ تو کیا ہم ایک دوسرے کو بچانے کی آج کوشش کرتے ہیں؟ لیکن جب ہمارے اندر ایمان ہوگا، ایمان کی مضبوطی ہوگی تو ہم سب کچھ کرنے کی قدرت، سب کچھ کرنے کا فضل رکھیں گے۔ ہمارا خدا ہم پر رحم کرے گا، ہم پر اپنی فضل کی نگاہ کرے گا، ہمیں دعا میں مانگنا آئے گا کہ خدا ہمیں مانگنا سکھا، ہم کس طرح تجھ سے مانگیں اور کس طرح تیری برکتوں کو ہم اپنے زندگیوں میں رکھنے والے بنے۔ اور جب ہم ایمان کے ساتھ اپنے زندہ خدا پر بھروسہ رکھیں گے، یقین رکھیں گے، تو بے شک وہ ہماری دعاؤں کا جواب دے گا۔ ہم ایمان میں مضبوط ہو کر ہم جس پہاڑ کو بھی کہیں گے کہ ہٹ جا، اور وہ پہاڑ کیا ہوگا؟ ہٹ جائے گا۔ ہر پریشانی کو، ہر بیماری کو جب ہم کہیں گے یسوع مسیح کے نام سے کہ چھوڑ مجھے، تو وہ ہمیں کیا کرے گی؟ وہ ہمیں چھوڑ دے گی۔ ہمارا خدا معجزات کا خدا ہے، وہ ہم پر رحم کرتا ہے، وہ ہم پر ترس کرتا ہے، وہ ہماری مانگنے سے پہلے ہی عزیزو جانتا ہے کہ ہم کن چیزوں کے محتاج ہیں۔ اور جب ہم اس کی راست بازی اور بادشاہی کو ڈھونڈیں گے تو ہمیں ہر چیز مل جائے گی، دنیا کی ہر وہ چیز مل جائے گی جس کی تلاش میں ہم بھاگے پھرتے ہیں، لیکن وہ تب ملیں گی جب ہم اپنے خدا کو، اپنے اس کے کلام کو اپنی زندگی میں لیں گے، تو وہ ہمیں کبھی بھی کسی چیز کی کمی نہیں آنے دے گا۔ سو آج ہم نے کیا سیکھا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو ایمان میں مضبوط رکھنا ہے۔ ہاللیلویا۔ جب تک ہمارے اندر محبت نہیں ہوگی، ہم ایک دوسرے کے ساتھ نیکی نہیں کریں گے، جب ہمارے دلوں میں تحمل نہیں ہوگا، ہمیں پیار نہیں ہوگا، ہمیں وفاداری نہیں ہوگی، ہمیں برادرانہ محبت نہیں ہوگی، ہمیں پرہیزگاری نہیں ہوگی، تو ہم کیسے آگے بڑھیں گے؟ ہم کس طرح ہم کہیں گے کہ ہم خدا ہماری دعاؤں کا جواب نہیں دیتا؟ سو میرے عزیزو، ہم نے اپنے آپ کو عاجز بنا کر اپنے زندہ خدا سے مانگنا ہے۔ مانگ کر دیکھیں، وہ ہمارے لیے آسمان کے دریچے کھول کر ہمیں برکتوں سے مالا مال کرے گا۔ آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔ کلام کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ سنا، سمجھا، اور اس پر آئے ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں اور خداوند کی حضوری میں جھکیں اور خداوند سے مانگیں کہ آج ہم نے خدا سے کیا کیا چیزیں مانگنی ہیں، اپنے لیے، بچوں کے لیے، ماں باپ کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، عزیز و رشتہ داروں کے لیے، چرچ کے لیے، چرچ کے ایک قواعد کے لیے، چرچ کے ہر ایک وہ کام کے لیے آج ہم نے خدا سے مانگنا ہے، اور وہ ہمیں دے گا اپنے الہی خزانے سے۔ اور ایسا کھارا برا قسم کرو، اے پیارے آسمانی جلالی باپ، تیرا شکر ہو، تیری تعریف ہو، اس کلام کے ذریعے سے خداوند تو نے آج ہماری زندگیوں میں وہ روح بھرا ہے، وہ تازگی ہمیں دی ہے، وہ اے خداوند زندہ دلانا ہمیں، اے خداوند خدا ہماری روح کو گھر دیا ہے۔ پیارے یسوع،
जो ए खुदावंद इस वक्त ए खुदा बाप जो सुन रहे हैं, ए खुदावंद आज जिन्होंने कलाम को सुना है, ए खुदावंद आज इस कलाम के जरिए से ए खुदावंद आज खुदा बाप हमारे साथ वो बातें कर रहा है। आज हम अपने जिंदा खुदा को पुकार रहे हैं। आज खुदावंद ही हमारा खुदा और एक मुश्किलात का खुदा है जो हल करने वाला हमारा यीशु मसीह है। हालेलुया, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो ए खुदावंद, इस ए खुदावंद कलाम के लिए ए खुदावंद मैं तेरी रहमत तेरी कुदरत मांग लेता हूँ कि आज का कलाम एक एक की जिंदगियों में जाए। प्यारे यीशु आज एक एक की जिंदगी यीशु तेरे नाम से बदलती जाए। आज एक एक को अपने ए खुदावंद खून से डिप कर दे तेरे यीशु तेरे नाम से खुदावंद। आज खुदावंद खुदा जिंदगियां बदलती जाए। आज हमारे घराने बदलते जाए। आज हमारे बच्चे बदलते जाए। आज हमारा चर्च तरक्की करता जाए। आज खुदावंद इस कलाम के जरिए से खुदावंद हमारी जिंदगियों में वो तब्दीलियां आ रही हैं जो खुदावंद खुदा इब्लीस ने रोक रखी थी। प्यारे यीशु आज खुदावंद जुए बंधन यीशु तेरे नाम से खत्म हो रहे हैं। खुदावंद मैं हुक्म देता हूँ खुदावंद हर एक जिस्म को, हर एक बॉडी को जो इब्लीस ने खुदावंद खुदा अपने अंदर खुदावंद बांधे रखा है, आज खुदावंद ये जिस्म ये रूह आजाद होती जाए, आजाद होती जाए यीशु के नाम से। और राखा शाठा रबा रखा सिंदरो, और रेबेके शाठा रबा रखा सिंदरो, और लासंदा रबा रखा सिंदरो, और राशाखा राखा रबा रखा साका रबा रखा, और लेसे फेरे बेके सिंदरो, और राखा सिंदा रबा रखा सिंदरो। आज तू एक एक के साथ बात कर रहा है, एक एक को तू नई जिंदगी दे रहा है, एक एक को खुदावंद खुदा तू नए खुदावंद खुदा चेहरे दे रहा है। आज तेरी कलीसिया खुदावंद तेरी दुल्हन आज खुदावंद तैयार है जो तू आ रहा है इस कलीसिया को लेने के लिए, इस दुल्हन को लेने के लिए। खुदावंद मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि प्यारे यीशु हमें तूने इस तरीके से निकाला, इस अंधेरे से निकाला। खुदावंद खुदा तू हमें नूर की दुनिया में लेके आया। खुदावंद तूने हमें और रोशनी का चिराग दिया। आज खुदावंद उस चिराग में हम तुझे नजर आ रहे हैं जो इसी जोर शर्मिंदा होकर यीशु तेरे नाम से आज हमारी जिंदगियों से, हमारे घरानों से, हमारे बच्चों से, हमारे माँ बाप से, रिश्तेदारों से, आसपास के लोगों से खुदावंद वो खुदा वो शर्मिंदा होकर खुदावंद खुदा वो भाग रहा है। हालेलुया, हालेलुया। और राशा रबरका संदा रबरका वो लेबेके शेके ले शेते आज खुदावंद एक एक की जिंदगी को खुदावंद तू बदल दे। खुदा बाप जो दूर दराज से आए हैं, जो वाश कर रहे हैं, खुदावंद आज तू उनकी जिंदगी यीशु के नाम से मैं हुक्म देता हूँ बदल दे, बदल दे। प्यारे यीशु जो खुदावंद आउट ऑफ कंट्री में है, जो आउट ऑफ कंट्री से देख रहे हैं, जो शुमाल मगरब जनूब में है, तेरे लोग तेरे बरगज़ीदा जहाँ जहाँ भी है, आज खुदावंद इस दुआ के वसीला से, इस कलाम के वसीला से, इस प्रेसिस के वसीला से आज खुदावंद वो शिफा पाते जाए। आज तेरे नाम से खुदावंद खुदा बरकतें पाते जाए। प्यारे यीशु आज इस चर्च के जरिए से खुदावंद लोग तेरे नाम की खुदावंद खुदा टेस्टिमनियां देते जाए। प्यारे यीशु खुदावंद तेरी बेटी आमना के लिए, आमना सलीम के लिए मैं दुआ मांग लेता हूँ जो रिक्वेस्ट खुदावंद खास तौर पर खुदावंद तेरे आगे रखता हूँ। प्यारे यीशु हर तरह की खुदावंद गले की बीमारी खुदावंद हर तरह का दिक्कत यीशु तेरे नाम से अभी इसी वक्त मैं कैंसिल करता हूँ। और राशा था रबरा का सिंदूरो और ऐसे तेरे मेरे के सीगा रबरा का सिंदूरो और यीशु तेरा शुक्र, तेरा शुक्र। प्यारे यीशु तू यहाँ पर मौजूद है, तेरी अनॉइंटिंग यहाँ पे मौजूद है। हालेलुया, तेरा शुक्र, तेरा शुक्र। प्यारे यीशु जो कुछ भी है खुदावंद आज खुदावंद इस एरिया में, इस खुदावंद खुदा मुल्क में खुदावंद जो बरकतें, जो लोग तेरे बरगज़ीदा, तेरी खुदावंद क्रिश्चियन कम्युनिटी और खुदावंद जितने भी लोग खुदावंद बरकतें रिसीव कर रहे हैं, मैं
खुदावंद सभी को मैं तेरे पास लाता हूँ प्यारे यीशु। खुदावंद शलोम मिनिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के साथ होना, हर एक मीटिंग पर तेरी बरकत मांग लेता हूँ, कलीसिया पर, क्वायर पर, साजो बजाज पर है खुदावंद तेरी बरकत मांग लेता हूँ प्यारे यीशु। हर एक चीज पर, एक छोटी सी छोटी चीज पर है खुदावंद तेरी अनॉइंटिंग, तेरा ताजा मसा मांग लेता हूँ प्यारे यीशु। तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। ओ रक्षा थारा बरका सीखो लासा थारा बरका सिंदरो खुदावंद तेरा शुक्र हो। खुदावंद जो कुछ भी मैंने मांगा तेरे खुदावंद नाम से मांगा है, तुझे पुकार कर खुदावंद तेरे लाही खजाने से मैं मांग रहा हूँ। हर एक की वो परेशानी आज यीशु तेरे नाम से खत्म हो रही है। खुदावंद तेरा शुक्र अदा करता हूँ, जो कुछ भी खुदावंद मैंने मांगा है तेरे लाही खजाने से अपनी कलीसिया के लिए, अपने लोगों के लिए खुदावंद हर एक बेटे बेटी के लिए खुदावंद मैं मांग रहा हूँ, इनकी जिंदगियों से खुदावंद इब्लीसी जोर बदकारी यीशु तेरे नाम से खत्म होती है। हालेलुया तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। खुदावंद मांग लेता हूँ, पा लेता हूँ तेरे मीठे मुकद्दस जलाली अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आमीन। जिसने हमें सिखाया, आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदार को माफ करते हैं तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर, हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही कुदरत जलाल हमेशा तक तेरा ही रहेगा आमीन। अब पाकरू की रफाकत और शराकत अब से लेकर तमाम आलमगीर दुनिया के साथ होना, तमाम खादमीन के साथ होना, आलम क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ होना। खुदावंद आए हुए लोगों के लिए तेरी बरकत मांग लेता हूँ, जो वाच कर रहे हैं उनके लिए खुदावंद तेरी अनॉइंटिंग, तेरी बरकत मांग लेता हूँ प्यारे यीशु। मुल्क पाकिस्तान के लिए, पाक आर्मी के लिए, नेवी के लिए, शलोम मिनिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान के लिए, इसकी खुदावंद कलीसिया के लिए तेरी अनॉइंटिंग मांग लेता हूँ, तेरा ताजा मसा मांग लेता हूँ खुदावंद। एक एक को छूना प्यारे यीशु। तू खुदा बाप पर, मैं खासतौर पर बड़ी इसराइल पर तेरी बरकत, तेरी रहमत, तेरी कुदरत मांग लेता हूँ और पा लेता हूँ तेरे मीठे मुकद्दस जलाली अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से आमीन 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 आमीन।